आ चुके हैं आप लोगों के लिए 10 मिनट में 50 बड़ी ताज़ा खबरें बताएंगे दोस्तों। आखिरकार कैसे हमास ने उड़ा डाले इजराइल के कई टैंक, हुए कई सैनिक घायल, और आखिरकार क्यों दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फट पड़े असदुद्दीन ओवैसी, क्यों आखिरकार दोस्तों लगातार इजराइल के लड़ाके मान रहे हैं हार, और कैसे आपको बताते चले ईवीएम में हुई वोट चोरों की चोरी। इन तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से करिए ताकि इस तरीके की वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहें। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले बढ़ गई दोस्तों इजराइल की मुश्किलें। हमास ने किए ताबड़तोड़ हमले, हमास के हमलों से दोस्तों दहल उठा इजराइल। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले मुंहतोड़ जवाब देता हुआ नजर आया है हमास ने आपको बताते चले दोस्तों इजराइल के कई लड़ाकों को ढेर कर दिया। यही नहीं, हमास ने कहीं ना कहीं दोस्तों इजराइल को पूरी तरीके से एक तरीके से उसका सबक सिखाया है, क्योंकि हमास के आगे इजराइल लगातार फेल हो रहा है। ईवीएम चोरी पर दोस्तों बुरी तरीके से घिर गई है मोदी सरकार। कमलनाथ ने दिए सबूत, कैसे जो है 100 से ज़्यादा भी मशीनें दोस्तों 99% थी चार्ज। दरअसल आपको बता दें किसी भी वहाँ पर ईवीएम से वोट डाले जाते हैं दोस्तों, तो जाहिर सी बात है चार्जिंग ख़त्म होगी। जैसे मान लीजिए आपने मोबाइल में 100% चार्जिंग भर ली और आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, ऐसा तो होगा नहीं कि चार्जिंग ख़त्म नहीं होगी। ऐसे ही दोस्तों अब सवाल उठ रहे हैं कि इन ईवीएम को या तो बदला गया है, क्योंकि 99% चार्ज थी, और ऐसा कैसे हो सकता है। कमलनाथ ने आरोप लगाए कि या तो ईवीएम बदली गई है या फिर छेड़छाड़ की गई है। आपको बताते चले फिलहाल हूती विद्रोहियों ने दे दी चेतावनी। हूती विद्रोही बोले अगर इसी तरीके से इजराइल की मदद की जिन देशों ने, हम उनको भी करेंगे, लेंगे कब्जे में। आपको बता दें अब हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब यूएई को बड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर इनको खास करके इजराइल को तेल दिया गया या उसकी मदद की गई तो फिलहाल हम उनके खास करके यूएई और सऊदी अरब के जहाज़ों को भी निशाना बनाएंगे और उनके जहाज़ों को उड़ा देंगे। हूती विद्रोहियों ने साफ कह दिया है कि अगर किसी ने भी शिपों में मदद करने की कोशिश की इजराइल की, तो अब वो भी भुगतेगा इजराइल के साथ साथ। एक बार फिर से आपको बताते चले संसद में जोरदार हंगामा। असदुद्दीन ओवैसी बोले 370 लाकर क्या बिगाड़ लिया आपने, 370 से कुछ नहीं हुआ और उल्टे जम्मू कश्मीर में आतंकवाद बढ़ गया। आपको बता दें ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया कि बड़े बड़े ठीकरे फोड़े जा रहे थे कि हम 370 लाने के बाद ये होगा वो होगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया कि बीजेपी के कारनामों के कारण ही जम्मू कश्मीर में इस तरीके की हिंसा झड़पें बढ़ गई। ओवैसी ही नहीं रुके, उन्होंने आरोप लगाया कि फिलहाल ये लोग झूठे दावे करते थे कि फिलहाल यहाँ पर ये हो जाएगा वहाँ पर वो हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जाहिर सी बात है असदुद्दीन ओवैसी ने उन मुद्दों को लेकर बीजेपी को घेरा है जिन मुद्दों पर कहीं ना कहीं ओवैसी हमलावर है। सीधी सी बात यह है, असदुद्दीन ओवैसी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त बीजेपी जो है वो एक अलग तरीके के दोस्तों महापौल प्लान जो भी है उसका जो करने की कोशिश कर रही है, उसको लेकर ओवैसी ने जमकर लपेटा और असदुद्दीन ओवैसी ने साफ कहा कि फिलहाल ये सब कुछ दुनिया का दिखावा है। आपको बता दें चले दोस्तों वसुंधरा राजे ने दिखाया बागेश्वर, क्या वसुंधरा राजे बिगाड़ देंगी राजस्थान का गेम। दरअसल आपको बताते चले जहां एक तरफ वसुंधरा राजे सीएम पद की उम्मीदवार बनना चाहती हैं, वो चाहती हैं कि वही बने सीएम, वहीं दूसरी तरफ दोस्तों बीजेपी चाहती है कि जो वहाँ पर दूसरे लोग हैं उनको मौका दिया जाए। आपको बता दें राजस्थान में अब बड़े पैमाने पर कुछ खेल हो सकता है। वसुंधरा राजे बीजेपी को या तो अपने तेवर दिखा दें या फिर बीजेपी उन्हें कुछ और ऑफर दे दे तो वो मान जाए, लेकिन ज़्यादातर वसुंधरा राजे के सुर वही हैं। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल हमास इजराइल की लड़ाई में पहली बार हमास ने किया खुलासा कि उसके अंडर में जो कैदी बन हैं उसमें आपको बताते चले इजराइल के कई सैनिक भी हैं। दरअसल आपको बताते चले हमास ने खुलासा किया है कि इजराइल के कई सैनिक भी उसकी बंधक में हैं, बंधक बने हुए हैं। ऐसे में आपको बताते चले पूरी तरीके से ये खुलासा कर दिया गया है कि अगर इजराइल नहीं माना और इसी तरीके की हरकतें करता रहा तो फिलहाल उन लोगों को एक एक कर हम निपटा देंगे। सीधी सी बात ये है दोस्तों कि इस वक्त बड़े दबंगाई के साथ, बड़े पैमाने के साथ हमें ये लोग दिखाई दे रहे हैं, और इसका एक रीज़न आप जान लीजिए, इस वक्त तमाम बदलाव की ज़रूरत है और इस बदलाव में कहीं ना कहीं घिरती हुई नज़र आ रही है सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर फट पड़े दोस्तों। आपको बताते चले जो फारूक अब्दुल्ला बोले नेहरू का नाम बदनाम करना बीजेपी की आदत बन चुका है। दरअसल दोस्तों अमित शाह ने फिर से एक बार संसद में मुद्दा उठाया और कहा कि फिलहाल नेहरू की वजह से दूसरा पाक बना, वरना कभी नहीं बन पाता। जबकि आपको बताते चले
हैं नेहरू के इस फैसले में दोस्तों वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल, कई लोगों के नाम शामिल थे। कई बड़े लोगों, उस वक्त जो स्थिति थी दोस्तों, लोगों को बचाने के लिए बड़ा फैसला लिया गया था, लेकिन जानबूझकर गांधी परिवार को बदनाम करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह और पूरी बीजेपी बार बार इस मुद्दे को उठाती है। यह आरोप लगाया है फारूक अब्दुल्ला ने। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से बढ़ सकती हैं जो है यहाँ पर इजराइल की मुश्किलें, क्योंकि अब अमेरिका ने दिखाए तेवर। अमेरिका साफ बोला नहीं आने देंगे हम यहाँ पर यहूदियों पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया है दोस्तों। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें चले अब यहूदियों पर बैन लगा बैठा है अमेरिका ने कहा है कि फिलहाल यहूदी यहाँ आकर उधम मचाते हैं और इस पर हम पूरी तरीके से बैन लगाएंगे। आपको बता दें चले अब मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, क्योंकि यहूदियों के वहाँ जाने पर, अमेरिका जाने पर बैन लग चुका है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार इसका फैसला क्या होने वाला है, क्योंकि सिंपल सी एक बात तो तय हो चुकी है कि यहूदियों के आने पर दोस्तों जिस तरीके से बैन लगाया गया है उसको लेकर कहीं ना कहीं अब ये सरकार घिरती हुई नज़र आ रही है। और ये दोस्तों ये मामला बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि इस मामले में एक चीज़ साफ़ हो चुकी है कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं देश को काफ़ी बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, और इस चीज़ों में दोस्तों बदलाव ही बदलाव हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर दोस्तों कांग्रेस करेगी लोकसभा में वापसी। योगेंद्र यादव के आंकड़े ने दोस्तों पूरी बीजेपी को फंसा दिया। योगेंद्र यादव ने कर दिया एनालिस्ट। दोस्तों ये बात सच है कि 3 राज्यों में कांग्रेस की हार हुई, लेकिन ये बात भी सच है कि वो सिर्फ मध्य प्रदेश में ही बीजेपी अच्छे से जीती। बाकी दोस्तों राजस्थान और छत्तीसगढ़ में तो बीजेपी और कांग्रेस में कोई फ़र्क नहीं है, महज 2% वोट का फ़र्क है, और ये फ़र्क दोस्तों लोकसभा में ज़रा में दूर हो जाएगा। लेकिन योगेंद्र यादव ने कहा कि कांग्रेस को वोट मिले 4 करोड़ 90 लाख, और जबकि बीजेपी को दोस्तों 4 करोड़ 81 लाख मिले, यानी कि 9 लाख वोट बीजेपी को कांग्रेस से कम मिले। उसके बाद भी बीजेपी जीत गई। लेकिन यह आकलन करके बताया सिर्फ कि योगेंद्र यादव ने कि उससे भी ज़्यादा वोट दिए लोगों ने कांग्रेस को बीजेपी से ज़्यादा। यही नहीं, उन्होंने ये भी एनालाइज किया कि फिलहाल लोकसभा और राज्यसभा चुनाव का आपस में कुछ लेना देना नहीं है, और आने वाले समय में दोस्तों जो कांग्रेस है वो अपना एक अच्छा प्रदर्शन करती हुई नज़र आएगी, और तमाम इंडिया गठबंधन तो यकीन मानिए इंदिरा गांधी वाला इतिहास दोहराएंगे ये लोग। आज जो लोग कह रहे हैं कि अब तो मोदी जी वो मार देंगे ट्रिपल बार, तीसरी बार भी मोदी की सरकार बनेगी, आप लिख के ले लीजिए दोस्तों, आप लिख के ले लीजिए। अब की बार देश की जनता ऐसा चरखा चलाएगी कि इन्हें इंदिरा गांधी वाले समय की याद आ जाएगी, जब कभी इंदिरा गांधी की विरोधियों ने सरकार गिरा दी थी, इसी तरीके से गठबंधन करके चुनाव लड़ा था और इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई थी। अब मोदी सरकार ट्रिपल बार प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, ये साफ हो चुका है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी जो बड़ी जीत हुई है दोस्तों उसके हीरो शिवराज सिंह चौहान ही हैं, ना कि प्रधानमंत्री। भले ही ये लोग कहते रहे हम मोदी की वजह से जीते, सच्चाई ये है दोस्तों कि शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर ही लोगों ने वोट दिया है, लेकिन उसके बाद भी वो उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। एक बार फिर से दोस्तों आपको बता दें चले, फिलहाल बढ़ गई हैं पूरी तरीके से जो है यहाँ पर इजराइल की मुश्किलें। इजराइल से हमास ने सीधी दी चेतावनी। हमास बोला कुछ दिन बचे हैं इजराइल के पास, क्योंकि कुछ दिन बाद इजराइल तबाह होने वाला है। जाहिर सी बात है दोस्तों, जिस तरीके से लगातार इजराइल धमकियाँ दे रहा है, वैसे हमास भी हमलावर है। हमास ने साफ कहा है कि फ़िलहाल अगर वो इसी तरीके से गाज़ा के लोगों को मारता रहा तो कुछ दिन में ही दोस्तों निपट जाएगा। लेकिन एक चीज़ तो साफ़ हो चुकी है, हमास इजराइल की जंग में दोस्तों कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर ये घिरते हुए नज़र आ रहे हैं, और ऐसे में आपको बता दें कई देश इनके युद्ध के चक्कर में बर्बाद भी हो रहा है। एक बार फिर से आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल इंडिया गठबंधन को लेकर उठे सवाल प्रधानमंत्री से लेकर तो तमाम चीज़ों पर बहुत ही कहीं ना कहीं वो हो चुकी है, और आपको भी पता है कि ये तमाम मुद्दे जो है यहाँ पर ईवीएम से लेकर तो वोट शेयर तक का, उस सब पर मुद्दों पर सवाल उठ रहे हैं। और ऐसे में विपक्ष यही आरोप लगा रहा है कि फिलहाल ईवीएम के बल पर बीजेपी जहाँ पर थोड़े बहुत वोट की ज़रूरत पड़ती है वो घोटाला कर ही देती है। आपको बताते चलूँ दोस्तों, फिलहाल जल्द ही जो है यहाँ पर इंडिया गठबंधन की होगी बैठक। पहली बैठक में फैसला लिया गया था, अब इस बैठक में ये फैसले लिए जाएंगे कहाँ किसको कितनी सीट दी जाए, कैसे चुनाव लड़ा जाए। दरअसल दोस्तों 17 तारीख के दिन तमाम विपक्ष एक होगा, और आप भी जानते हैं कि लोकसभा में दोस्तों इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से अगर मजबूती से लड़ा तो उसके लिए चुनाव जीतना कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे तो लगता है दोस्तों तमाम विपक्ष के लिए किसानों को भी सड़कों पर उतर जाना चाहिए और उनका प्रचार करना चाहिए। फिलहाल वीडियो अच्छा